भारत और चीन के रिश्ते जो एक समय गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद खराब हो गए थे, वो अब एक बार फिर से वापस पटरी पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही देशों के व्यापारिक रिश्तों में जो तल्खी थी वो अब वापस से ठीक होती हुई दिख रही है। एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस ओर इशारा किया है कि भारत और चीन के व्यापारिक रिश्ते सुधर रहे हैं। इस रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर यानी सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार बनने का स्थान हासिल कर लिया है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2026 में भारत का चीन के साथ व्यापार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत का चीन को निर्यात यानी एक्सपोर्ट 27% तक बढ़ गया है। अप्रैल 2025 के महीने में भारत ने चीन को $1.39 बिलियन का सामान भेजा था, जो अब बढ़कर $1.77 बिलियन 2026 में हो गया। अगर हम बात करें पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की, तो भारत और चीन के बीच कुल व्यापार $151.1 बिलियन तक पहुंच गया है। इसी के साथ चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, जो पिछले 4 सालों से लगातार भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ था। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार खराब हो चुका है। अमेरिका के साथ भी व्यापार मजबूत ही है। अप्रैल 2026 में भारत का अमेरिका को निर्यात बढ़कर $8.47 बिलियन पहुंच चुका है, लेकिन अमेरिका से आयात में हल्की गिरावट देखने को मिली है और शायद यही कारण है कि चीन के साथ व्यापार उससे ऊपर पहुंच गया। इस रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने निकल कर आई और वो ये है कि भारत का एक्सपोर्ट सिर्फ चीन को ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी तेज़ी से बढ़ा है, जहां सिंगापुर, तंजानिया, श्रीलंका, मलेशिया, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारत का निर्यात काफ़ी बढ़ा है। सिंगापुर को भारत का एक्सपोर्ट 179% बढ़ा, जबकि श्रीलंका को निर्यात में 214% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ भारत का आयात रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब वहीं हम बात करें इस खबर की दूसरे पक्ष की, तो चीन से भारत का आयात यानी इंपोर्ट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अप्रैल 2026 में भारत ने चीन से $11.97 बिलियन का सामान खरीदा है, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये आंकड़ा $9.90 बिलियन का था। यानी चीन से आयात में करीब 21% की बढ़ोतरी हुई है, जो इसी ओर इशारा करती है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा चीन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ अप्रैल के ही महीने में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा $10.2 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पिछले साल अप्रैल में $8.51 बिलियन था। इसका मतलब साफ है कि भारत चीन से ज़्यादा सामान खरीद रहा है और कम सामान बेच पा रहा है। मूल रूप से बात करें तो भारत और चीन के बीच व्यापार तो लगातार हो रहा है, लेकिन इसमें बड़ी हिस्सेदारी चीन से सामान खरीदने की है, कम सामान चीन को बेच पा रहा है। चीन के साथ व्यापार इतने अच्छे बढ़ने के पीछे का कारण भारत की निर्भरता भी है, जहां भारत अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल्स और कई ज़रूरी इंडस्ट्रियल सामान के लिए चीन पर काफ़ी हद तक निर्भर है। मोबाइल, सोलर उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स और मशीनरी का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। यानी अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो चीन के साथ व्यापार सुधरा है, यानी कि दोनों देशों के बीच व्यापार वापस से ठीक हो रहा है। लेकिन भारत को इन सब के बीच इस बात का ध्यान रखना होगा कि ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा ज़्यादा ना बढ़े।